दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है या फिर नहीं भी लिया है, आप यहां पर टैक्स का चोरी नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको दबाव बनाया जा रहा है कि आप टैक्स जमा कर दें, आपको बिजनेस सही तरीके से करने नहीं दिया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर आप आखिर क्या करेंगे। दोस्तों, अभी जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से कई बिजनेसमैन के पास रेड मारा जा रहा है, उनके पूरे अकाउंट्स को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कई सारे बिजनेसमैन का यह शिकायत है कि मैंने कोई भी टैक्स का चोरी नहीं किया, इसके बावजूद भी जानबूझकर जीएसटी डिपार्टमेंट मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बिजनेस नहीं करने दे रहा है। तो फिर यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, उनकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका भी बिजनेस है, आपने यहाँ पर कोई भी टैक्स का चोरी नहीं किया है, आपने यहाँ पर सही ढंग से आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, आपने जो भी टैक्स कस्टमर से लिया आपने गवर्नमेंट को टाइम पर जमा कर दिया, आपने कोई भी फेक बिल जनरेट नहीं किया, आपके यहाँ सभी चीज़ ओके है, इसके बावजूद भी जीएसटी के लोग आपके दुकान में आते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको बिजनेस नहीं करने देते हैं, पैसों की मांग करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर आप उनकी शिकायत कहाँ करेंगे। आपको समझ नहीं आता है, आपने यहाँ पर स्ट्रगल करके बिजनेस खड़ा किया है और फिर आपके बिजनेस को यहाँ पर वे लोग चलने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई भी जीएसटी का ऑफिसर, कोई भी स्टाफ अगर आपको परेशान करे तो फिर आपको उनके दबाव में नहीं आना चाहिए, आपको यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए, आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सपोज आपके दुकान में जीएसटी का रेड पड़ता है और आपका सारा चीज़ ओके है, फिर भी वे लोग दबाव बनाते हैं कि इतना पैसा दे दो, नहीं तो फिर मैं तुम पर केस कर दूंगा, आपको धमकी देते हैं। कई व्यापारियों का यह भी शिकायत था कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है कि आप इतना टैक्स जमा कर दीजिए, फिर मैं पेनाल्टी कुछ कम कर दूंगा। तो आप घबरा कर टैक्स यहाँ पर जमा नहीं करें। अगर आपने टैक्स की चोरी नहीं की है, आपने सारा टैक्स जमा किया है, तो फिर आपको दोबारा टैक्स जमा करने का जरूरत भी नहीं है। अगर आपने दबाव में आकर टैक्स भी जमा कर दिया है, फिर भी अगर आप आगे तक जाते हैं तो जो आपने टैक्स जमा किया है आप उसे वापस रिफंड ले सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप उनकी शिकायत यहाँ पर कहाँ करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में कमिश्नर होते हैं, आप सीधे कमिश्नर से उनकी शिकायत कर सकते हैं। आप कमिश्नर के पास रिटन में लिख कर शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप कमिश्नर के बाद सीधे ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं, या फिर उसके बाद सबसे अंतिम रास्ता है कि आप सीधे हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी टैक्स का मैटर होता है उसमें सिविल कोर्ट जाने का कोई भी जरूरत नहीं होता है, यहाँ पर सीधे हाई कोर्ट में केस जाता है। तो यहाँ पर पहले आप कमिश्नर के पास शिकायत करेंगे, उसके बाद आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके बाद आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर नर्वस हो गए हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, तो फिर आप अपने किसी स्थानीय वकील से मिलें, या फिर आप हमसे भी राय ले सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमसे वहीं पर बात करेंगे और अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, लेकिन यह मेरी पेड सर्विस है। तो अगर आपको आए दिन जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से परेशान किया जा रहा है तो आप किसी वकील की भी मदद ले सकते हैं और कमिश्नर के पास या फिर ट्रिब्यूनल में या फिर सीधे हाई कोर्ट में शिकायत करने में जो आपका वकील होगा वह आपकी मदद करेगा और आपके फेवर में, जहाँ आप नर्वस होंगे, आपको समझ नहीं आएगा, वहाँ पर आपके भी हाथ में आपकी बात सीधे आपका वकील भी रख सकता है। आपका वकील भी यहाँ पर कमिश्नर के पास जा सकता है और जो भी ऑफिसर आपका शोषण कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शिकायत कर सकता है। आपका वकील यहाँ पर ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में तो वकील जाने के लिए स्वतंत्र है ही। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे पैसों की मांग करे तो फिर आप यहाँ पर सीधे विजिलेंस से या फिर सीबीआई से भी शिकायत कर सकते हैं। आप सीबीआई से या फिर विजिलेंस से कैसे शिकायत करेंगे? आप गूगल करके अपने शहर का सीबीआई या फिर विजिलेंस का सारा डिटेल निकाल सकते हैं और आप रिटर्न में उनसे भी शिकायत कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब जीएसटी के अधिकारी पैसा मांगते हैं किसी व्यापारी से, तो फिर विजिलेंस ने उन्हें जाकर रंगे हाथों धर दबोचा है, तो आप उनसे भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपसे पैसों की मांग किया जाए तो आप सीधे विजिलेंस से या फिर सीबीआई से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टैक्स की चोरी नहीं की है तो आपको नहीं घबराना है, आपको नहीं डरना है, आपको डटकर उनसे मुकाबला करना है, क्योंकि आज के समय में हर जगह लोग दबाने की कोशिश करते हैं और अगर आप हर जगह दबते रहेंगे तो फिर यहाँ पर आपका ही नुकसान होगा। तो अगर आपने टैक्स की चोरी नहीं की है और अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको परेशान कर रहा है तो आप डरे नहीं, आप कमिश्नर से शिकायत कर सकते हैं, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर आप विजिलेंस या सीबीआई से शिकायत कर सकते हैं और आप हर जगह जाने के लिए किसी भी वकील की मदद भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमसे बात करने के लिए मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको पहले ही बता दिया, Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।